किसान दोस्तों, हमारे देश के लगभग सभी किसान भाई धान की खेती करते ही हैं। लेकिन जब धान रोपाई का समय आता है तब आप यही सोचते हैं कि इस बार हम धान की खेती कैसे करें कि धान में रोग बीमारी कीट आदि का संक्रमण ना हो, और यदि लग भी जाए तो हम अच्छे रोकथाम के उपाय कैसे करें। ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में जब हम धान की नर्सरी डालते हैं और कटाई तक आते रहते हैं, क्योंकि धान की फसल में शुरुआत से लगा करके अंत तक कभी भी कोई रोग बीमारी आदि लगने का खतरा बना रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी दूसरे भाइयों तक जरूर करिएगा। किसान दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि हम अपने धान की फसल में रोग कीटों के कैसे नियंत्रण अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए किसान दोस्तों, धान की फसल में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के रोग कीट आदि लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम धान की रोपाई करते हैं इस समय हमें बहुत से रोग कीट बीमारियों आदि से बचाव करने के लिए दवाओं को देना पड़ता है। तो इसके लिए हम अलग अलग दवाओं को खरीदते हैं, जिससे हमारा खर्चा भी ज़्यादा आता है और समय हमारा सबसे अधिक बर्बाद होता है। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं को देखते हुए एग्रोस्टार ने एक धान रोपाई किट तैयार की है, जिसमें आपकी जो धान रोपाई के समय जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो रोग कीट से रोकथाम के लिए कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, या जो अन्य सूक्ष्म तत्व हैं उनकी आवश्यकता होती है, उन सबको इसमें शामिल किया है। तो पहली चीज़ दोस्तों, इसमें जो है मोर्टेल है। मोर्टेल इसमें फिप्रोनिल 0.3% होता है, जो तना छेदक, भूरा फुदका और हरा फुदका जैसे रोगों को कंट्रोल कर लेता है। दूसरी दवा आती है स्वर्णा जिंक। स्वर्णा जिंक जो खैरा रोग जो हमारी धान की फसल में लगता है, सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, तो इसको रोकने का काम करता है। और जब आप इसका यूज करेंगे तो खैरा रोग नियंत्रण तो होगा, इसके साथ साथ पौधे में हरापन बना रहेगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा और पौधे का अच्छे से विकास होगा। तीसरी चीज़ किसान दोस्तों, इसमें शामिल है ह्यूमिक पावर। ह्यूमिक पावर में ह्यूमिक एसिड होता है, जो रोपाई के बाद जड़ों को अच्छी तरह विकसित करने का कार्य करता है। यानी जब आप रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के बाद जड़ें इसका यूज करने से काफ़ी अच्छी तरह से विकसित होती हैं, और जितनी जड़ें अच्छी तरह से विकसित होंगी, पौधा हमारा उतनी अच्छी से ग्रोथ करेगा और कलों की संख्या भी उतनी बेहतर निकलेगी। चौथी दोस्तों, इसमें जो दवा शामिल है वो है क्रेज। क्रेज सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार उग जाते हैं रोपाई करने के बाद, उनको रोकने का काम करता है। यानी चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को उगने से रोकता है, और जब आप इसका यूज करेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक ये रोकने का कार्य करता रहता है। अब ये जो किट है, इस किट में जो दवाएं हैं इनकी मात्रा कितनी हमको देनी चाहिए, ये काफ़ी निर्भर करता है। दोस्तों, ये जो मोर्टेल है जिसमें फिप्रोनिल 0.3% है, इसकी 5 किलोग्राम मात्रा आपको प्रति एकड़ देना रहेगा, और इसकी 5 किलोग्राम मात्रा आपको इस किट में मिलती है। दूसरी दवा जो है स्वर्णा जिंक, ये स्वर्णा जिंक EDTA यानी चिलेटेड जिंक है, इसलिए इसकी जो मात्रा देनी है आपको 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ इसकी भी देनी रहती है, जो आपको इस किट में मिल जाती है। तीसरी दवा दोस्तों जो है ह्यूमिक एडवांस पावर, इसकी भी 500 ग्राम मात्रा आपको देनी रहेगी। अब ये जो तीनों दवाएं हैं, इन तीनों दवाओं को खाद या मिट्टी के साथ में मिला करके आप रोपाई के पहले या रोपाई के तुरंत बाद देना है, क्योंकि रोपाई के पहले या तुरंत बाद दे देते हैं तो पौधे की रोपाई करने के तुरंत बाद पौधे में ये पोषक तत्व जो हैं वो मिलना चालू हो जाते हैं, और जो कीटनाशक है वो अपना कार्य तुरंत करना चालू कर देता है, जिससे जो लगने वाले कीट और रोग हैं वो भी कंट्रोल शुरुआत से ही हो जाते हैं, यानी लगने ही नहीं देगा। चौथी दवा जो है वो है क्रेज, जिसमें प्लिट्राक्लोर जो है होती है, इसकी 500 ml मात्रा आपको स्प्रे करना रहता है, और स्प्रे आपको रोपाई के 24 घंटे के अंदर अंदर कर देना है। वैसे रोपाई करने के जितनी जल्दी कर पाएँ उतना ही आपको बढ़िया फ़ायदा मिलता है। तो इन सभी दवाओं का आप प्रयोग कीजिए। तो जानकारी कैसी रही दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसको ख़रीदने के लिए स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पर कॉल कीजिएगा या ऐप से ज़रूर संपर्क कीजिएगा। आपको आसानी से घर बैठे डिलीवर हो जाएगी। धन्यवाद।